बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इंडिकेट्स द सॉल्यूशन और रीजन ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। पहले जो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया उसमें हमें ए इनइक्वालिटी दी होती थी, उसके हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल के उसके लाइन लगा के शेड करते थे। अब हमारे पास क्या है जी, दो इनइक्वालिटीज हैं, तो करना बिल्कुल वैसे ही है। जस्ट ये है कि अब हमें दो लाइनें लगानी है, ठीक है, और उसके मुताबिक हमें शेड करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है जी, एसोसिएटेड इक्वेशन होता है कि हम इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, तो एसोसिएटेड इक्वेशन में कैसे करेंगे जी, ये लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके हो गया, यानी जस्ट इक्वल साइन जो है वो चेंज कर देना होता है इनइक्वालिटी की जगह पर, ठीक है जी। उसके बाद हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो पहले हम करते हैं जी एक्स इंटरसेप्ट। उसके लिए हम जो है वाई को 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस 3y क्योंकि 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। तो 2x, अब ये भी 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब 2x में से 0 निकालें तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 2x ही बचेगा इज इक्वल टू 6। 2 क्योंकि मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 6/2 और डिवाइड करने से x इज इक्वल टू 3 आ जाता है। तो स्टूडेंट इससे हमारा पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज, पहली वैल्यू x की होती है 3 और दूसरी वैल्यू y की जो हमने 0 के इक्वल पुट किया 0। 3 और 0 एक पॉइंट बन जाएगा जी स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे जी। उसके लिए क्या करते हैं जी, y, तो इसके लिए हम x को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब तो x क्योंकि 0 के इक्वल पुट करना है, इधर 0 आ जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब ये 0 से मल्टीप्लाई के खत्म, यानी हमारे पास सिर्फ माइनस 3y बचेगा इज इक्वल टू 6। और माइनस 3 को अगर इस तरफ डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय माइनस 3। तो कटने के बाद ये y इज इक्वल टू -2 आएगा। तो पॉइंट क्या बनेगा जी, सो पॉइंट इज, पहले क्योंकि हम x लिखते हैं तो हमने 0 लेट किया था, वो 0 आ जाएगा और y हमारा निकला है -2, ठीक है जी, क्योंकि दूसरी वैल्यू y की होती है, दूसरी y को बाद में। तो दो पॉइंट हमारे निकल चुके हैं। ये हमने एक जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व किया। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, फिर इनका टेस्ट होगा और उसके बाद इनको शेड जो है वो किया जाएगा जी। दूसरी इनइक्वालिटी हमारी है 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल 12। तो इसको भी पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में करेंगे जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, तो इसके बाद हमें x इंटरसेप्ट निकालना है जी। x इंटरसेप्ट, तो y को हम पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3, जहां पर y है वहां पे 0 इज इक्वल टू 12। तो ये आएगा 2x, 3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 के खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं डायरेक्ट इसको 12 के बराबर लिख रहा हूं क्योंकि इसको खत्म हो जाना है। 2 को डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 12/2 और x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, सो पॉइंट इज, सो पॉइंट इज, पहला क्योंकि x लिखा जाता है वो है 6 और y हमने लेट किया हुआ है 0, ठीक है जी। इसके बाद हम करेंगे y इंटरसेप्ट। y, तो इसके लिए x को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे जी। इक्वेशन हमारे पास क्या आई हुई थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2x की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 खत्म। तो मैं लिखता हूं सिर्फ 3y इज इक्वल टू 12।
अब 3 को डिवाइड कर दे इधर, तो y इज इक्वल टू 12/3। ठीक है जी। तो अब 3 इस पे डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी, सो पॉइंट इज, पहले क्योंकि x लिखना होता है वो है 0 और y हमारा क्या आया 4। ठीक है जी। तो स्टूडेंट दोनों इनइक्वालिटीज जो है वो सॉल्व हो चुकी हैं। तो इसका जो x पॉइंट है वो ये और y पॉइंट ये बना, और इसका x पॉइंट ये और ये y पॉइंट बन चुका है। अब हमें एक जो है वो एक्स वाई प्लेन बनाना है और उसमें इनके टेस्ट के मुताबिक इनके शेडो करना है। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हमारा एक्स वाई प्लेन जो है वो बन गया है। इसमें अब हम इसके पॉइंट के लिहाज से इनकी लाइंस लगाते हैं पहले, उसके बाद इसका टेस्ट कर लेंगे। तो देखें जी, पहली जो इनइक्वालिटीज है उसका पहला जो पॉइंट है जिसमें ये x3 और y0 है, x पॉजिटिव 3 है देखें, तो ये x पॉजिटिव 3 और y0, क्योंकि ये 0 और ये 3 मिलाएं तो ये पॉइंट इसके ऊपर ही आना होता है, इसको मैंने डॉट लगा दिया। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट जो आया था उसमें x0 है और -2 जो है वो y है, तो x क्योंकि ये 0 होगा और y जो है वो -2, तो ये आता है -2 नीचे। ठीक है, यानी ये -2y और ये 0, तो 0 और -2 को मिलाएं तो ये पॉइंट बनता है। ठीक है, इसके मुताबिक पहले इसकी लाइन लगा लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये जो है वो पहली लाइन लग गई है। और उसके बाद दूसरे पॉइंट देखें जो हमारे निकले थे, इसमें 6 जो है वो x है और 0 जो है वो y है। ठीक है, x क्योंकि पॉजिटिव 6 है तो ये बनेगा और y 0 है तो ये बनेगा, इस पे ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास x 0 और y 4 पॉजिटिव है, तो x देखे 0 तो यहाँ पर ही होगा और y 4 पॉजिटिव तो ऊपर चला जाएगा ये। तो अब स्टूडेंट इसको मिलाएं तो ये एक लाइन बनेगी। जी स्टूडेंट, दोनों जो हमें इनइक्वालिटीज दी गई थी उनके हमने पॉइंट्स लगा के उनकी लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। अब मामला है शेड किधर आएगा, क्योंकि दो जो है इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व है इस दफ़ा, तो दोनों के लिहाज से जो है वो शेड देखना है हमें। तो शेड के लिए हमें टेस्ट ही करना होता है जो पहले भी हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो इस दफ़ा भी टेस्ट करेंगे लेकिन दोनों का अलग अलग टेस्ट करेंगे, फिर उसके मुताबिक जो है वो शेड देखेंगे। तो पहले हम फर्स्ट टेस्ट करते हैं जी। ठीक है जी, टेस्ट फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी, तो उसमें क्या इनइक्वालिटी हमें दी है वो है जी 2x - 3y लेस देन और इक्वल 0। तो टेस्ट के लिए हम क्या पॉइंट यूज करते हैं जी, 0 0, x भी 0 और y भी 0। चलें जी, 2 इसको भी 0 रखें, -3 और y को भी 0 रखें, लेस देन और इक्वल 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और लेस देन इक्वल 0। ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है और जो कि लेस देन इक्वल 0। तो देखिए, पहले जो इनइक्वालिटी है उसका टेस्ट तो प्रूव हो गया है ट्रू, क्योंकि 0 जो है वो इसमें दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो उसको लेस देन होना चाहिए था या फिर इक्वल, तो इक्वल तो 0 के हो चुका, तो ये ट्रू हो चुका। अब हम टेस्ट नंबर 2 करते हैं जी, दूसरी इनइक्वालिटी का। तो ये टेस्ट नंबर 2 कर लेते हैं जी, इसको चलें 1 टेस्ट कह देते हैं। तो उसके लिए भी हमें 0 0 ही पुट करना होता है x और y को। तो सबसे पहले इसकी इनइक्वालिटी को लिखें तो ये है जी 2x + 3y लेस देन और इक्वल 12। तो 2 और ये भी 0 + 3 और ये भी 0 लेस देन इक्वल 12। ओके जी, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें ये भी 0 लेस देन इक्वल 12। तो ऐड करने से 0 ही आएगा, लेस देन इक्वल 12, जो कि या तो इसके इक्वल आना चाहिए था या इससे लेस देन। तो इक्वल नहीं लेकिन लेस आ चुका है, तो दोनों में से कोई कंडीशन भी प्रूव हो गई है। इट्स मीन के ये टेस्ट भी ट्रू है। ठीक है, अब टेस्ट जब ट्रू होता है स्टूडेंट, तो उसका जो शेड होता है वो ओरिजिन की तरफ होता है, यानी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो स्टूडेंट जो पहली लाइन लगाई वो हमने ये लगाई, इसका टेस्ट भी ट्रू प्रूव हुआ था। इसका मतलब इस लाइन का जो शेडो है वो इस तरफ, यानी ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ जाएगा। इसी तरह दूसरी जो लाइन है उसका टेस्ट भी ट्रू प्रूव है, तो ये जो दूसरी लाइन है इसका जो शेडो वो भी मरकज की तरफ, यानी मैं अगर आपको एक एक लाइन शो करूं तो इसका शेडो ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ यानी इस तरफ होगा ऐसे।
यानी यूँ समझ ले ये ऐसे, और ये जो लाइन लगी थी इसका ट्रेस भी ट्रू प्रूव हुआ है, तो इसका ओरिजिन ये बनता है, सबका ओरिजिन यही है, तो इसका शेडो भी अंदर की तरफ आएगा। अब अगर हम ये लाइन पूरी देखें तो ये मुकम्मल शेडो ऐसे जाएगा, ठीक है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका जाना चाहिए शेडो। उसके बाद इसको देखें तो इसका ये शेडो इधर आना चाहिए, लेकिन हमने जो शेड करना होता है स्टूडेंट, वो कॉमन रीजन को करना होता है। कॉमन रीजन यानी जिसमें दोनों शेडो लाई कर रहे हैं। तो देखिए इससे जो इधर वाला एरिया है ये सिंगल शेडो बनेगा, और इसका भी जो इधर वाला एरिया है ये भी सिंगल शेडो बनेगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस तरफ, यानी अगर मैं इधर से ऐसे शेडो करता हूं, ठीक है, मुकम्मल, और इधर से भी ऐसे शेडो होना है, तो ये कॉमन शेडो है, दोनों का इसमें शेडो आ रहा है। तो उस जिसमें कॉमन शेडो होगा, यानी दोनों शेडो जिसमें आएंगे उस एरिया को हमने जो है वो शेड देना है। तो ये ओरिजिन है सोल्यूशन के मुताबिक, ठीक है जी। उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जी। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है इसका, इसमें पहली इनिक्वालिटी है जी x प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल 5, और दूसरी है माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन और इक्वल 1, ठीक है जी। तो चलें बारी बारी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इनिक्वालिटी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन। इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमें जो इनिक्वालिटी है उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख देना होता है। उसके बाद हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है जी। एक्स इंटरसेप्ट, उसके लिए हमें y को इक्वल करना है 0 के पुट। तो चलें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस, क्योंकि y 0 करना है, इज इक्वल टू 5, तो इट्स मीन कि x इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज x, क्योंकि पहले लिखा जाता है 5 और 0 बाद में, 5 और 0 पॉइंट बन गया। इसके बाद हम करेंगे जी y इंटरसेप्ट। तो उसके लिए हमें x को 0 के इक्वल पुट करना है। तो अगेन इक्वेशन लिखें जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x क्योंकि अब 0 पुट है, प्लस y इज इक्वल टू 5, तो इट्स मीन कि y इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट क्या बना जी, सो पॉइंट इज, पहले क्योंकि x लिखा जाता है, x 0 हमने लेट किया और y 5। ओके जी। अब हमारी बारी है जी दूसरी इनइक्वालिटी की। इससे हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ये माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन और इक्वल 1। तो इसको हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जी, द एसोसिएटेड इक्वेशन। तो चलें, ये वैसे तो है माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन और इक्वल, तो मैं एक्स को चले पहले ले लेता हूँ, एक्स माइनस वाई फिर हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो चलें ये एक तरतीब भी बन जाएगी और इक्वेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, इसके लिए हमें y को इक्वल 0 पुट करना होता है। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो x में से प्लस 0 करें या माइनस 0 करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। पॉइंट इज, सो पॉइंट इज, पहले x लिखें 1 और y क्योंकि 0 है तो 0। तो ये इसका पहला पॉइंट। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, अब x को पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो लिखे जी इक्वेशन हमारी क्या बनी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x क्योंकि 0 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए y जो है वो माइनस में है, तो इसको हमें क्या करना है जी, y को पॉजिटिव करने के लिए 1 को इधर ले आए, वो माइनस हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा। इट्स मीन के y इज इक्वल टू -1 ही है, ठीक है जी। तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, सो पॉइंट इज, पहले x लिखा जाएगा वो 0 है और y -1 है। तो दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व हो चुकी हैं। अब हमें कार्टेशियन प्लेन ड्रा करना है और उसके बाद लाइन लगाकर शैडो टेस्ट करेंगे जी।
जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन बन गया है। इसमें अब हम इनको शो करेंगे जी। बारी बारी जो पहली इनिक्वालिटी थी उसके पॉइंट्स ये निकले हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देते हैं जी। इसमें हमारे पास x5 है और y0 है। तो x5 क्योंकि पॉजिटिव है, ये x5 है, y0, तो इनको मैच करें तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर लगता है। दूसरा पॉइंट इसका है जी, इसमें x0 है और y पॉजिटिव 5 है। तो x0 ये रहा, y पॉजिटिव 5 ऊपर है, तो इसको ऊपर मैच करने से ये पॉइंट बनेगा। इसको अगर हम इसकी लाइन ड्रा करें तो इस तरीके से इनको ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी। दूसरी जो इनिक्वालिटी है उसके पॉइंट्स क्या हैं, एक ये है जी। तो इसमें देखें x1 है पॉजिटिव ये वाला और y0, तो यही पॉइंट बनेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है जिसमें x0 है और y-1 है। तो देखिए x0 और y-1 वो ये पॉइंट बनता है। ठीक है जी, तो दोनों क्लोज हैं बिल्कुल। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा जो है वो दूसरी इनिक्वालिटी की लाइन बन गई है। अब हमने देखना है कि शैडो किस तरफ आएगा। तो शैडो टेस्ट के लिए क्या करते हैं जी, टेस्ट 1 करते हैं पहले। ठीक है, जिसके लिए पॉइंट हमें 0 0 लेना होता है। तो पहली इनिक्वालिटी क्या है जी, वो है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 5। ठीक है जी, तो इसमें x और y को 0 0 पुट करें तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 5, तो ये तो 0 ही आएगा, ग्रेटर देन इक्वल हाई। अब देखिए स्टूडेंट, ना तो ये इससे ग्रेटर है ना इसके इक्वल है। तो ये जो फर्स्ट टेस्ट है, फर्स्ट इनइक्वालिटी का टेस्ट, ये जो है वो फॉल्स यानी रॉन्ग हो चुका है। इसका मतलब ये लाइन है पहली, तो इसका शेडो अब ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि ओरिजिन से अपोजिट यानी इस तरफ होगा, बाहर की तरफ। अब दूसरा टेस्ट चेक करते हैं, दूसरी इनइक्वालिटी का टेस्ट 2। इसमें पॉइंट हमें 0 0 लेने होते हैं, एक्स और वाई। ये हमारे पास थी जी -y प्लस एक्स लेस देन इक्वल 1। तो ये -0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 1, तो 0 के साथ प्लस माइनस का कोई फायदा नहीं है, तो 0 ही आएगा, लेस देन इक्वल 1। तो स्टूडेंट इसमें 0 देखिए लेस देन 1 है, इट्स मीन के टेस्ट 2 जो है ये ट्रू प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो दूसरी लाइन ये थी। अब इसका ये जो है शेड, ये इसका साथ ही ये ओरिजिन है, ये वाला ओरिजिन है और ये लाइन है, तो इसका ओरिजिन की तरफ होगा क्योंकि ट्रू है, ये इस तरफ आएगा। लेकिन कॉमन शेड देखें तो क्या आता है जी स्टूडेंट, पहला टेस्ट जो है वो रॉन्ग प्रूव हुआ है। तो ये है पहली लाइन यहाँ से यहाँ तक, इसका शेडो जो है ये मरकज की तरफ नहीं बल्कि मरकज के अपोजिट होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, अगर मैं एक लाइन इससे ड्रा कर दूं तो इस तरफ होगा। उसके बाद ये दूसरी लाइन है, इसका टेस्ट ट्रू प्रूव हुआ है। तो ये देखिए लाइन जो है ये ओरिजिन है। अब क्योंकि ट्रू टेस्ट है तो इसके शेडो ऐसे ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, यानी इस सिमत में ओरिजिन की तरफ ऐसे। ठीक है, तो इसका शेड जो है वो इस तरफ होना चाहिए, ओरिजिन की तरफ, यानी ऐसे इधर से भी और इधर से भी। लेकिन कॉमन शेड कौन सा है, तो स्टूडेंट कॉमन शेड तो ये हिस्सा बनता है, यानी अगर मैं इस इधर से शो करूं कि इधर इसका शेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉमन हिस्सा बनता है, तो इसको हम शेड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अब ये एरो मिटाकर, यानी इधर से ये वाला शेड जाएगा और इस तरह से ऐसे शेड होगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ बन रहा है, ठीक है, ये कॉमन शेड है। तो जो कॉमन शेड होता है जस्ट हमें वो शो करना होता है। वैसे ये पूरी लाइन थी, इसका भी शेडो इधर जाना था और इस लाइन ये जो पूरी लाइन है इधर से भी शेडो ऊपर जाना था। लेकिन क्योंकि हमें कॉमन रीजन जो है उसको, दोनों का जो रीजन है वो देखना है, तो ये कॉमन रीजन बनता है, इसी को हम जो है वो शेड कर लेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 करते हैं जी। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी दो इनइक्वालिटीज है। पहली है जी 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन। उसमें हम क्या करते हैं जी, 3x प्लस 7y, इसको इक्वेशन की शक्ल में लिख लेंगे, यानी इक्वल 21 हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे x इंटरसेप्ट और इसके लिए y को हम पुट करते हैं 0 के इक्वल। तो ये आएगा 3x प्लस 7 और यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 21। तो ये आ जाएगा 3x
7 को क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये 21। 3 को मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 21/3 और x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी? सो पॉइंट इज, पहले क्योंकि x लिखा जाता है वो है 7 और y 0, ठीक है जी, ये पॉइंट बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे जी? y इंटरसेप्ट करते हैं, y इंटरसेप्ट, तो इसके लिए x जो है इसको 0 बिल्कुल पुट करेंगे। ओके, तो ये है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। तो 3 ये 0 रहा प्लस 7y इज इक्वल टू 21। अब 3 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ख़त्म हो जाएगा और ये 7y इज इक्वल 21 बच रहा है। 7 को जब डिवाइड करें तो ये आएगा 21/7, तो डिवाइड करने से 7 3 टाइम होता है 21, तो y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या बना है जी? सो पॉइंट इज, पहले x लिखना है तो वो 0 है, y हमारा 3 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो आ चुके हैं, ये और ये। नेक्स्ट हम सेकंड इनइक्वालिटी को है वो सॉल्व करते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास? x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू। तो इसको पहले इक्वेशन यानी एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, तो क्या आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन में आ गया। तो उसके बाद x इंटरसेप्ट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? y को इक्वल 0 पुट करते हैं जी। x माइनस, क्योंकि y 0 होना है, इज इक्वल टू 2, तो ये ख़त्म, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो पॉइंट क्या बना? सो पॉइंट इज, x जो है वो 2 आ रहा है, y हमने 0 लेट किया हुआ था। चलें, इसके बाद y इंटरसेप्ट है, तो देखिए इसके लिए हमें x को जो है वो 0 के इक्वल पुट करना होता है। इनइक्वालिटी हमारी है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x क्योंकि 0 है तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इट्स मीन के माइनस वाई ही 2 के इक्वल हो गया। तो माइनस वाई ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 को इस तरफ कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, और y इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये बन रहा है y इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो इसमें जो है पॉइंट क्या बन रहा है जी? सो पॉइंट इज x 0 और y -2। पॉइंट्स आ गए हमारे पास स्टूडेंट। अब हम इसका कार्टेशियन प्लेन जो है वो बनाते हैं, यानी एक्स वाई प्लेन। जी स्टूडेंट, एक्स वाई प्लेन हमारा बन चुका है। अब इसमें हम पॉइंट के हिसाब से लाइंस ड्रा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है पहली इनइक्वालिटी का वो ये है कि 7 प्लस है x और y है 0, तो ये y 0 और 7 प्लस x ये रहा, तो यहाँ पर इसका पॉइंट, इसको ज्वाइन करने से ये पॉइंट बनता है जी। ये हमारे पास रहा दूसरा पॉइंट, ठीक है। इसमें x जो है वो 0 है और y जो है वो 3 है, ठीक है। तो x 0 और y 3 पॉजिटिव है, तो ये बनता है। ओके, अब इसको मिलाकर हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी के जो पॉइंट्स है उसके मुताबिक ड्रा करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है 2x पॉजिटिव है 2 और y 0, तो पॉजिटिव 2 ये x है, y 0 ये होगा, तो ये पॉइंट बनेगा। तो दूसरा पॉइंट है, इसमें x 0 है और y -2 है जी। x 0 ये रहा और y -2 ये है, तो ये पॉइंट बनेगा, यानी एक ये पॉइंट एक ये। तो इनको ज्वाइन करने से ये लाइन ड्रा होगी जी। तो दोनों इनइक्वालिटीज की जो है लाइन ड्रा हो चुकी हैं। अब हमने देखना कि जी शेड किस में आएगा, तो उसके लिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट 1 क्या है जी हमारे पास? जी फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है जी हमारे पास? 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21। अब क्योंकि इसमें हमें 0x को और y को 0 ही पुट करना होता है, तो ये 3 और ये 0 प्लस 7 और सॉरी ब्रैकेट और ये 0 ग्रेटर देन इक्वल 21, तो दोनों 0 आ जाएंगे, यानी 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 21। तो इनको सॉल्व करें तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल 21, जो कि ना 21 से ग्रेटर आया है और ना ही उसके इक्वल। तो ये टेस्ट जो है ये रॉन्ग प्रूव हो गया है, ठीक है। लिहाजा जो फर्स्ट लाइन हमने लगाई थी ये वाली, ठीक है, इसका शैडो जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। दूसरा टेस्ट हम करते हैं जी, इसमें भी हमें x को भी 0 और y को भी 0 पुट करना होता है। और दूसरी इनइक्वालिटी क्या है जी? x माइनस वाई लेस देन और इक्वल 0, तो x भी 0 माइनस वाई भी 0 लेस देन और इक्वल 0।
तो 0 लेस देन इक्वल 0, तो इसमें जो टेस्ट है ये ट्रू साबित हो रहा है क्योंकि इक्वल तो आ गया 0 के, ये ट्रू है जी। ये इसका टेस्ट जो है वो ट्रू हो गया और इसका शेड जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा और ये वाली जो लाइन है वो ये है, ये जो जा रही है, और इसका शेड क्योंकि ओरिजिन की तरफ ऐसे होगा, मरकज की तरफ ये ओरिजिन होता है ना, इधर से ऐसे मरकज की तरफ होगा शेड ऐसे, लेकिन हमें क्योंकि कॉमन रीजन करना होता है, आप इस लाइन का बाहर की तरफ शेड है बाहर ऐसे और इसका मरकज की तरफ, तो कॉमन शेड तो ये बना ना, फिर सेम इससे पहले वाला जो पार्ट 2 है बिल्कुल वही शेड बन रहा है, यानी इस लाइन का बाहर की तरफ शेड होगा ऐसे, ठीक है जी। ये जो पहली लाइन थी क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो रॉन्ग हो गया था, तो हमें ये मरकज है ओरिजिन से बाहर की तरफ इसको शेड करना होता है, तो ये तो हो गया ऐसे। दूसरी जो लाइन थी इसका टेस्ट ट्रू प्रूव हुआ है, तो इसका मरकज की तरफ शेड करना है, लेकिन इस जगह पे शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो इसी लाइन को देखें तो ये आगे इसका हिस्सा है, तो इसका ऐसे मरकज की तरफ करें शेड, तो ये कॉमन शेड बनता है, दोनों इसी में आएंगे, ठीक है। तो हमें उस हिस्से को शेड करना होता है जो कि कॉमन हो, तो दोनों लाइन का जो ये रीजन है, ये दोनों लाइन का रीजन बनता है कॉमन और इसको हमने शेड करना है। ओके जी, तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी पार्ट नंबर 3 की भी। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 4 सॉल्व करेंगे जी। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी दो जो है वो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन में, इसके बाद क्या होगा, तो एसोसिएटेड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं जी, 4x माइनस 3y इक्वल साइन आ जाएगा और 12। अब बारी बारी हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं जी। तो x इंटरसेप्ट, इसके लिए हम y को 0 के इक्वल पुट करते हैं, ये आ गया जी 4x माइनस 3 और ये 0 इज इक्वल टू 12, तो 4x आ जाएगा। अब क्योंकि 0 से ये मल्टीप्लाई होके 3 जो है वो खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 10, सॉरी ये 12 है, 12 और ये भी 12। ओके जी, अब 4 को डिवाइड करें इस पर तो ये आएगा x इज इक्वल टू 12 बाय 4 और 4 3 टाइम हो जाता है, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसके लिए यहां से अगर हम इसका पॉइंट देखें तो पॉइंट क्या बनेगा जी, सो पॉइंट इज पहला क्योंकि x लिखते हैं 3, y हमने लिखा 0, तो पॉइंट मैं चले यहां पर ही लिख देता हूं। अब हम करेंगे जी y इंटरसेप्ट, उसके लिए हमें x जो है इसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो इनइक्वालिटी देखें, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो 4 ये 0 रहा, माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 4 0 से मल्टीप्लाई आके खत्म हो जाएगा, मतलब कि माइनस 3y इज इक्वल टू 12 बच जाएगा। अब माइनस 3 को मैं अगर इस तरफ डिवाइड करूं तो ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 12 बाय माइनस 3, जो कटने के बाद y इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि 3 4 टाइम होता है 12। तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा जी, पॉइंट बनेगा हमारे पास x क्योंकि 0 हमने किया तो y माइनस 4 आ रहा है, तो चलो ये पॉइंट बन गया इसका। अब हम सेकंड जो है इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं जी। तो इसमें क्या आएगा जी, इसको अगर हम एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखें तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल ही है तो ये x का पॉइंट ऑलरेडी निकल गया है, लेकिन देखिए स्टूडेंट, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी जिसका नॉमिनेटर है वो बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो छोटी वैल्यू आ रही है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 3 डिवाइड बाय 2 टू 1 टाइम 2 और 1 इसका जो है वो रिमाइंडर में आ रहा है, तो इसको अगर हम लिखें तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू होल नंबर में 1 आ रहा है और उसके बाद हमारे पास ये आ रहा है जी 1 बाय 2। अब क्योंकि वैल्यू माइनस में है तो माइनस ये 1 होल 1 बाय 2 आएगा, यानी माइनस 1 सही अदद और 1/2, ठीक है। तो इसमें जस्ट एक ही वेरिएबल था तो ये हमारा x का पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसके एक्स वाई प्लेन की तरफ जी। तो पहली इनइक्वालिटी का पॉइंट देखें, पहला पॉइंट है जी +3 और 0, यानी x3 क्या और 0 जो है वो y है, तो 3x ये रहा x और 0 ये रहा, तो इसको मैच करने से यानी ये पॉइंट बनता है। दूसरा पॉइंट है जी x जो है वो 0 है और y जो है वो -4 है, तो x 0 ये रहा और y माइनस नीचे होता है ये 4, ये रहा जी इसकी ये लाइन रही। तो इसको मैच करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इनको ज्वाइन करें जी।
ये एक लाइन ड्रा हो गई। अब दूसरी जो इनइक्वलिटी थी इसमें जस्ट एक ही पॉइंट आ रहा है, वो -x है, ठीक है, और 1 जो है वो होल नंबर में और 1/2 है, तो 1 तक तो हम वैसे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे b हाफ है, यानी 1 तक तो है ना, होल नंबर में आ गया। उसके बाद 1/2 है, तो वो 1 और 2 का हाफ होगा ये, तो ये पॉइंट बनता है -1/2 के लिए। तो अब क्योंकि दूसरा इसका पॉइंट को नहीं, तो ये जो है ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा होगी, नहीं बिल्कुल y एक्सिस की सीधी। अब इसके बाद इनके टेस्ट जो है वो करते हैं और देखते हैं कि शेड जो है वो किस तरफ आएगा। तो टेस्ट 1, ठीक है, इसमें हम 1 इक्वलिटी जो पहली है वो इस्तेमाल करेंगे जी। वो क्या थी, 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल 12, पॉइंट हमने 0 पुट करने हैं, तो 4 ये 0 रहा, -3 और ये भी रहा 0 और लेस देन इक्वल 12, तो ये 0 -0 लेस देन इक्वल 12, जो कि 0 ही आएगा और लेस देन इक्वल 12। जी स्टूडेंट, तो ये टेस्ट जो है वो ट्रू प्रूव हो रहा है, क्योंकि 0 जो है बराबर तो नहीं लेकिन लेस देन तो आ रहा है ना, ठीक है जी, 12 से छोटा है, तो ये टेस्ट ट्रू रहा। लिहाजा इसका जो शेड, ये जो पहली लाइन है, इसका शेड जो होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ऐसे मरकज की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे ना, ऐसे मरकज की तरफ जाएगा, ठीक है जी। चलें दूसरा टेस्ट देखते हैं जी, उसमें क्या है, टेस्ट 2, ये सेकंड इनइक्वलिटी का है और इसमें अब क्योंकि x ही है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल -3/2, तो x की जगह पर 0 आएगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल -3/2। तो देखिए क्या ये टेस्ट ट्रू है जी, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो 0 है अगर इसके इक्वल नहीं आ रहा तो ग्रेटर तो इससे है ना, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है, -3/2 है, इट्स मीन कि ये 0 से भी छोटी है, तो 0 इनसे ग्रेटर है, तो ये भी ट्रू है। अब अगर ट्रू है तो ये क्योंकि पैरेलल लाइन आ रही थी ये वाली इस पॉइंट की, तो ये मरकज की तरफ यानी ओरिजिन की तरफ ये शेड जो है फिर ये राइट साइड ऐसे आएगा। तो कॉमन रीजन जो स्टूडेंट है वो ये सारा कॉमन रीजन बनता है, यानी इसका शेड कैसे था, इसका शेड इस तरफ था ऐसे, और इसका शेड जो है वो मरकज की तरफ होना है ऐसे, ठीक है, सीधा, तो ये कॉमन रीजन बनता है जी, ठीक है। तो ये शेड होगा, इस तरह। जो इसका ये पार्ट नंबर 4 है ये भी कंप्लीट हो रहा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर जो है 5 सॉल्व करते हैं। जिस स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 है, तो इसमें भी दो इनइक्वलिटीज हैं। इसमें जो पहले इनइक्वलिटी दी हुई है वो है 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21, और दूसरी है जी y लेस देन और इक्वल 4। तो चलें बारी बारी सॉल्व करते हैं, और पहले हम इसको क्या लिखेंगे जी, एसोसिएटेड फॉर्म में लिखेंगे जी। तो ये आएगा 3x + 7y = 21। अब हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, तो y को इक्वल करेंगे 0 के पुट, ये आएगा 3x + 7 और ये 0 = 21। ये आ रहा है जी 3x = 21, 3 को डिवाइड करें, x = 21/3 जो कि x = 7 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बनेगा जी, पॉइंट इज x क्या है 7 और y का 0। इसके बाद हम देखेंगे जी फॉर y इंटरसेप्ट, और इसके लिए हम x जो है इसको पुट करेंगे 0। इनइक्वलिटी लिखें जी, ये है 3x + 7y = 21, और ये 30 + 7y 21, 3 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ख़त्म, तो 7y बच जाएगा = 21। अब 7 को करेंगे डिवाइड, तो y = 21/7, तो आंसर क्या आएगा जी, y = 3, पॉइंट इज x 0 और y 3। ओके जी। दूसरी इनइक्वलिटी है जी y लेस देन और इक्वल 4, तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखें, तो ये आएगा y =
4। अब क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो यहाँ पे ये इसका जो पॉइंट है वो निकल आता है। अब हम बनाते हैं जी इसका एक्स वाई प्लेन। जी स्टूडेंट, तो ये एक्स वाई प्लेन हमारा बन चुका है। इसमें अब हम इसके पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। तो पहला पॉइंट्स हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी का ये है कि x जो है वो 7 है और y जो है वो 0 है। तो देखें ये y0 x7 ये रहा, तो ये पॉइंट बनता है जी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका है जी, इसमें x0 और y3 है पॉजिटिव का, तो x0 है y3 पॉजिटिव का, ये पॉइंट बनता है। अब अगर इसको हम मिलाएं, ठीक है जी, चले मैं अगर पॉइंट यहाँ पे लिख दूं तो ये बनेगा 7 0 और ये वाला पॉइंट जो है ये बनेगा जी 0 और 3 दूसरा पॉइंट। अब अगर हम दूसरी लाइन को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट y का है जो कि 4 है, और क्योंकि सिर्फ एक सिंगल y का पॉइंट है तो ये x के पैरेलल होगा और पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर लाइन लगाएंगे इसकी। ये 4 बनता है इसका पॉजिटिव, तो इसको x के बिल्कुल पैरेलल जो है वो सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। तो इस तरीके से जो है दूसरी लाइन ड्रा होगी। अब हम इनके टेस्ट करते हैं कि शेड की डायरेक्शन क्या होगी। तो टेस्ट 1 में हम करते हैं जी टेस्ट 1, दोनों पॉइंट 0 0 रखें और हमारी इनइक्वालिटी क्या है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21। तो 3 ये भी 0 प्लस 7 इसको भी 0 रखें, ग्रेटर देन और इक्वल 21। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल 21, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल 21 जो कि ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो ये इसका टेस्ट जो है ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है। अब टेस्ट 2 देखें, चलें यहाँ पे कर लेते हैं टेस्ट 2। टेस्ट नंबर 2 है जी सेकंड जो है इनइक्वालिटी उसके लिए। तो इसमें क्योंकि एक y पॉइंट है, इनइक्वालिटी हमारी y लेस देन और इक्वल 4, तो y पॉइंट है, y को 0 की इक्वल करेंगे तो क्या आएगा जी 0 लेस देन और इक्वल 4। तो इक्वल तो नहीं लेकिन 4 से लेस देन है। ये वाला टेस्ट ट्रू हो रहा है। अब ये फॉल्स था, ये जो फर्स्ट लाइन लगी ये फॉल्स है, तो ये हमारा यानी ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये इस तरफ ये शेडो होगा, ठीक है। और ये ट्रू है तो ये हमारी ये एक्स एक्सिस की पैरेलल है, इसका शेडो नीचे आएगा। तो कॉमन शेडो ये वाला बन रहा है, ये वाला एरिया, ये कॉमन एरिया है, इसमें शेडो इसका आएगा। ओके जी, तो अगर हम दूसरे जो लाइन है उसका देखें तो बिल्कुल सीधा नीचे आएगा ऐसे, ठीक है, यहाँ तक। और इसका देखें तो ये इस तरह थोड़ा अटैलिक तिरछा सा ऐसे जो रीजन है इसका होगा। ओके जी, तो अगर इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा दें तो इसका ये नीचे शेड आएगा मुकम्मल। तो स्टूडेंट अब इसका पीछे लास्ट पार्ट जो है वो बच रहा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं जी। क्लास नंबर 4 का स्टूडेंट लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें जो पहली इनइक्वालिटी है जी वो है 5x प्लस 7y लेस देन और इक्वल 35। तो इसको एसोसिएटेड फॉर्म में करते हैं जी। तो क्या बनेगी जी इक्वेशन इसकी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो स्टूडेंट इसके बाद फॉर एक्स इंटरसेप्ट लिखते हैं जी। उसके लिए हम क्या करते हैं जी y को इक्वल पुट करते हैं 0 के, ये आ जाएगा 5x। अब 7 0 से मल्टीप्लाई होके मतलब 0 यानी कि ख़त्म, तो ये 35। अब 5 को डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 35 बाय 5, तो 5 इस पे कट जाएगा, 5 7 9 35 होता है, तो x इज इक्वल टू 7 आएगा। और पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी, सो पॉइंट इज, क्योंकि पहले x लिखते हैं वो 7 है और y 0 है। ओके जी, तो उसके बाद हमें y इंटरसेप्ट करना है जी। उसके लिए क्या करेंगे, हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे जी। ओके, चलें लिखें 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो 5x क्या है 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35। तो ये बचेगा हमारे पास, ये तो 5 0 से मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 7y इज इक्वल टू 35। अब 7 को डिवाइड करें इस तरफ तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 35 बाय 7, 7 5 टाइम कट जाएगा इस पर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5, पॉइंट हमारा क्या बनेगा जी 0 और 5। ओके जी, तो
नेक्स्ट हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। जी सेकंड इनइक्वालिटी है जी x माइनस टू वाई इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? वो है x माइनस टू वाई इक्वल टू टू। इसके बाद हम करते हैं जी x इंटरसेप्ट, उसके लिए y को पुट करेंगे 0 के इक्वल। x माइनस टू यहाँ पे 0 इज इक्वल टू टू। x ये 2 0 से मल्टीप्लाई के खत्म, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बनेगा जी? सो पॉइंट इज x के में 2 है और y इसमें 0 होगा। ओके, उसके बाद है जी y इंटरसेप्ट, उसके लिए हम x को जो है वो इक्वल 0 के पुट करते हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन हमारी क्या बनी थी जी? x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, x क्योंकि 0 के इक्वल पुट करना है तो ये 0 माइनस टू वाई इज इक्वल टू 2। ये बचेगा जी सिर्फ माइनस टू वाई इज इक्वल टू 2। माइनस टू को इस तरफ आके डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू 2 बाय माइनस टू। 2 पे कट गया क्योंकि अब एक वैल्यू माइनस किया तो y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या बनेगा जी? सो पॉइंट इज x क्या है 0 और y है -1। ओके जी, इसके बाद हम स्टूडेंट जो है वो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं जी। तो पहली इनइक्वालिटी का जो पहला पॉइंट है वो ये था, 7x है और y 0। तो y 0 तो यहाँ पे होगा और x 7 ये है, ये पॉइंट बन रहा है। दूसरा देखें तो दूसरा हमारे पास ये है जिसमें x 0 है और y 5 है। ठीक है जी, तो x ये 0 रहा, y जो है 5 पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ही आ जाएगा। ठीक है जी, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इनको हम लिख भी सकते हैं जी। इनको ज्वाइन करें तो ये लाइन हमारी बन रही है जी। ये वाला पॉइंट हमारा आ रहा है जी 7 0 और ये वाला है जी 0 और 5। ठीक है जी, दूसरा जो है वो हमारे पास पॉइंट है जी एक्स इंटरसेप्ट के लिए ये था 2x और 0y। तो 0y तो ये x2 ये है, ये वाला पॉइंट, और y इंटरसेप्ट के लिए ये निकला था x0 और जो y है -1। तो ये है -1 और ये 0 एक्स्ट्रा ये -1, ये पॉइंट बनता है। तो इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास ये बनेगा जी ठीक है जी, ये लाइन ड्रा कर दी हमने। अब इसके ये दो पॉइंट हैं। अब क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी जगह का मसला होता है इसलिए मैं अक्सर पॉइंट शो नहीं करता जैसे ये किए हैं अभी। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, यानी ये 2 और 0 है और ये जो है ये आपका 0 और -1 है। चलें, अब इसके बाद इनके टेस्ट करने होते हैं और फिर देखते हैं जी शैडो की जो डायरेक्शन है वो क्या है। टेस्ट 1 में, यानी कि टेस्ट 1 जो कि फर्स्ट इनइक्वालिटी का टेस्ट होता है, 0 0 इसमें हम पुट करते हैं। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है जी? 5x प्लस 7 y लेस देन और इक्वल 35। तो 5x क्या है? 0 प्लस 7 ये भी 0 लेस देन और इक्वल 35। तो डेफिनेटली ये 0 प्लस 0 35 और ये 0 ही आएगा जो कि 35 से या तो लेस देन या फिर इक्वल। तो इक्वल तो नहीं हो सकता लेकिन लेस देन है। इट्स मीन कि ये टेस्ट ट्रू है और इसका जो शेडो है, ये जो फर्स्ट लाइन थी इसका टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी अंदर की तरफ होगा ऐसे। ठीक है जी, टेस्ट सेकंड यानी टेस्ट 2, इसमें सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसमें 0 0 पुट करें x और y को। तो सेकंड इनइक्वालिटी क्या है जी? x माइनस 2y लेस देन इक्वल 0। तो ये भी 0, x भी और -2y भी 0 लेस देन इक्वल 0। ये तो 0 रहा। अब 0 को सॉरी -2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल 0। तो ये 0 लेस देन इक्वल 0। तो स्टूडेंट ये टेस्ट भी ट्रू है क्योंकि 0 लेस देन तो नहीं लेकिन इक्वल ज़रूर उसके आगे है। तो इसका मतलब ये जो सेकंड हमने ये लाइन ड्रॉ की थी ये वाली, इसका जो शेड है ये भी ये मरकज़ इसकी तरफ हो गया अंदर। तो कॉमन एरिया यहाँ से और यहाँ से ये बनता है, यानी इसका शेड इस तरफ था ऐसे और इसका शेड फिर ऐसे है इस तरफ। ओके होगा जी।
तो ये वाला जरिया है, ये इसका सोल्यूशन रीजन था। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 5.2 एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।